आज का टॉपिक है कीटो डाइट। कीटो डाइट क्या है? एक न्यूट्रिशनल स्ट्रेटेजी है जो वेट लॉस और फैट लॉस में हेल्पफुल है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसको कीटो डाइट बोला क्यों जाता है। देखिए, हमारी बॉडी को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लूकोज की ज़रूरत होती है और ये ग्लूकोज क्या होता है? हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में एज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है। तो बॉडी को जितना ग्लूकोज चाहिए होता है तो वो उतना ग्लूकोज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी उसको यूज़ कर लेती है। देन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू हमारे लीवर और हमारे मसल में स्टोर हो जाता है एज अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब बात करते हैं जब हम कीटो डाइट स्टार्ट करते हैं तो देखिए कीटो डाइट में जो कार्बोहाइड्रेट इनटेक होता है वो ओवरऑल कैलोरी का 5% होता है। वहीं पर जो प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ओवरऑल कैलोरीज की 20% होती है और जो फैट की रिक्वायरमेंट होती है वो ओवरऑल कैलोरी का 70% होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का कंजप्शन इतना कम होने के कारण हमारी बॉडी को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी दूसरी तरफ मूव होना पड़ता है। तो ये जब हम कीटो डाइट स्टार्ट करते हैं तो ये एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फैटी एसिड को यूज़ करती है जो कि मेटाबोलाइज होकर कीटोन्स बॉडी बनाती है, इसलिए इसको कीटो डाइट भी बोला जाता है। अब बात करते हैं इसके ड्रॉबैक की। देखिए, कीटो डाइट जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें नोजिया, ब्लोटिंग, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम इस वजह से होती है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बहुत कम होता है और फाइबर्स का इंटेक भी बहुत कम होता है। इस वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। हाई फैट इंटेक की वजह से आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी हो सकती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की प्रॉब्लम भी हो सकती है। हाई फैट लो फाइबर की वजह से आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगर आपको वेट लॉस या फैट लॉस करना है तो आपको इस तरीके की डाइट फॉलो करने की बजाय आप अपनी ओवरऑल कैलोरी को डेफिसिट में रखें तो वो ईजिली आप वो सस्टेनेबल भी रहेगा और आप इसको लॉन्ग टर्म आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।